17वां अध्याय। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं, हरेः ॐ अस्मन्नूर्जं पर्वते स्त्रियाणामभ्य ओषधीभ्यो वनस्पतिभ्यो अधिसंभृतं पयः तां न एकुमूर्जं धत्त मरुतः सगं रराणा अस्मस्ते चुण्मयित ऊर्ग्यं दिक्मस्तन्ते सुगृच्छतु। अर्थात, हे मरुदगण, आप हमें अन्न से ओजस्वी बनाने की कृपा करें। आप पत्थरों का बल धारिए, आप औषधियों का बल धारिए, आप जलों का बल धारिए, आप वनस्पतियों का बल धारिए, उन्हें और अधिक रसपूर्ण बनाइए। आप अन्न धारिए, आपकी क्षुधा शांत हो, आपका क्रोध उन लोगों पर हो जो हमसे द्वेष रखते हैं। हे अग्नि, हे इष्टिकाएं, हमारे लिए मनोरथ पूर्वक कामधेनु की तरह जो आए। हे इष्टिकाएं 10 गुनी हो जाएं, 10 से 10 गुनी हो जाएं, 100 से 10 गुनी, 1000 गुनी हो जाएं, 1000 की 10 गुनी होकर 10,000 हो जाएं, 1000 की 10 गुनी होकर नियुत हो जाएं, लाख हो जाएं, नियुत की 10 गुनी होकर प्रयुत 10 लाख हो जाएं, प्रयुत की 10 गुनी होकर करोड़ों की संख्या में हो जाएं, करोड़ों की 10 गुनी होकर 10 करोड़ की संख्या में हो जाएं, 10 करोड़ की 10 गुनी होकर अरबों की संख्या में आ जाएं। समुद्र समुद्र की 10 गुनी, मध्य मध्य की 10 गुनी, अंत अंत की 10 गुनी होकर प्रार्ध संख्या तक वह बढ़ जाएं। हे अग्नि, इष्टिकाएं इस लोक में हमारा कल्याण करें। हे इष्टिकाएं परलोक में हमारा कल्याण करें। हे इष्टिकाएं, हमारे लिए कामधेनु की तरह आप लोग हो जाएं। इष्टिकाएं सत्य को स्थिर रखती हैं। इष्टिकाएं सत्य की बढ़ोतरी करती हैं। इष्टिकाएं सत्य में स्थित रहती हैं। इष्टिकाएं सत्य में बढ़ोतरी करते हैं। ये घी चुवाती हैं, मद चुवाती हैं, सुशोभित होकर, कामना पूर्वक होकर, कभी क्षीण न हो। हे अग्नि, हम आपको समुद्र के कवच के चारों ओर से घेर कर रखते हैं। आप हमें पवित्र बनाने वाले हैं। आप हमारे प्रति कल्याणकारी होइए। हे अग्नि, हम भ्रूण को लपेटने की तरह आपको हिम के आवरण में चारों ओर से घेर लेते हैं। आप हमें पवित्र बनाने वाले हैं। आप हमारे प्रति कल्याणकारी होइए। हे अग्नि, आप हमारे समीप पधारिए। हे अग्नि, आप बड़वाग्नि के साथ नदी में बहते हैं। आप जल के पित्त हैं। मंडूकी को अग्नि का अनुकरण करना चाहिए। आप पृथ्वी से बाहर निकलिए, जल में प्रवेश कीजिए। आप हमारे इस यज्ञ को पवित्र बनाइए। आप हमारे इस यज्ञ को कल्याणकारी बनाइए। यह अग्नि जल के आश्रय समुद्र के घर में रहते हैं। आप हमारे शत्रुओं को तपाइए। आप हमारे इस यज्ञ को पवित्र बनाइए। आप हमारे इस यज्ञ को कल्याणकारी बनाइए। हे अग्नि, आप पवित्र करने वाले हैं। आप चमकने वाले हैं। आप देवों की जिह्वा से बुलाइए। आप यज्ञ कराइए। हे अग्नि, आप पवित्र बनाने वाले हैं। स्वर्गलोक को दीप्तिमान बनाने वाले हैं। आप यहाँ देवों का आवाहन कीजिए। यज्ञ के समीप विराजिए। इनके पास इस हवि को पहुंचाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप पवित्र करने वाली ज्वालाओं से प्रदीप्त हैं। जैसे उषा काल में किरणों से घिरा हुआ सूर्य शोभित होता है, वैसे ही आप ज्वालाओं से शोभते हैं। जैसे वेगवान अश्व पर बैठा हुआ सैनिक शोभा को देता है, उसी प्रकार आप अपने वेग से शोभा पाते हैं। हे अग्नि, आपको नमन। आपकी ज्वालाएं चमकीली हैं। आपको नमन। हम आपकी अर्चना करते हैं। आप पवित्र करने वाले हैं। जो हमारे द्वेषी हैं, आप उन्हें संतप्त कीजिए। आप हमारे प्रति कल्याणकारी होइए। मनुष्यों में स्थित अग्नि हेतु अग्नि अर्पित है। जलों में स्थित अग्नि हेतु आहुति अर्पित है। कुश में स्थित अग्नि हेतु आहुति अर्पित है।
जो देव देवताओं के यज्ञ में यज्ञीय आहुति ग्रहण करते हैं वह इस यज्ञ में यज्ञ के भाग हवि को ग्रहण करें। देव यज्ञ में बिना बुलाए ही मद और घी की आहुति को स्वयं ही पीने की कृपा करें। जिन देवताओं ने देवादिदेव की तरह देवत्व का अधिकार पाया, जो ब्राह्मण के सामने विचरते हैं, जिनके बिना शरीर किंचित भी पवित्र नहीं होता, वे न स्वर्ग लोक में हैं न पृथ्वी में हैं, बल्कि हर एक में विद्यमान हैं। हे अग्निदेव, आप प्राण दाता हैं, आप अपान दाता हैं, आप अज्ञान दाता हैं, आप वर्चस्व दाता हैं, आप वायु दाता हैं, आप शक्ति दाता हैं। आपके आयुध हमारे शत्रुओं पर पड़ें। आप पवित्र करने वाले हैं, आप हमारे प्रति कल्याणकारी होइए। हे अग्निदेव, आपकी ज्वालाएं शुचिपूर्ण हैं, आपकी ज्वालाएं सारे विश्व का कल्याण करने वाली हैं। अग्नि हमें धन प्रदान करने की कृपा करें। जो परम शक्ति इस पूरे विश्व का पालन पोषण करती है, जो परम शक्ति इस पूरे विश्व का संहार करती है, हम उनसे धन की इच्छा करते हैं, जो पहले ही उन्हें भी अपने बस में रखते हैं और हम भी उनके बस में रहते हैं। परमात्मा किस अधिष्ठान पर आरंभ में अधिष्ठित थे, उनकी उत्पत्ति की क्या कथा है, वह उत्पादक द्रव्य कैसा था, वह भूमि पर उत्पन्न हुआ विश्वकर्मा सारे विश्व का दृष्टा है, स्वर्ग लोक तक वह व्याप्त है। वह परम शक्ति संपूर्ण विश्व पर आंख रखने वाली है, वह परम शक्ति सब ओर मुंह वाली है, वह परम शक्ति सब ओर बाहु वाली है, वह परम शक्ति सब ओर सामर्थ्य वाली है। उस परम शक्ति ने अपने बाहुबल की क्षमता से स्वर्ग को बिना आधार के उत्पन्न किया। परमात्मा एक है। वह वन कौन सा है, वह वृक्ष कौन सा है, जिससे ईश्वर ने स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को रचा। आप मनीषियों के मन से पूछिए कि सभी भुवनों को धारते हुए वे स्वयं किस स्थान पर अधिष्ठित हैं। जिसने ये परम धाम रचे, जो उन्नत, निम्न और मध्यम धाम का रचयिता है, उस सर्जक के प्रति हम अपना सखा भाव प्रकट करते हैं। हम आपके लिए हवि धारते हैं, हम आपके लिए स्वयं यज्ञ करते हैं, हम आपके लिए स्वयं से अपने के तन की बढ़ोतरी करते हैं। हे विश्वकर्मा, हम हवि से आपकी बढ़ोतरी करते हैं। आप स्वयं यज्ञ कीजिए, आप पृथ्वी के हित के लिए यज्ञ कीजिए, आप हमारे शत्रुओं को मोहित कीजिए। आप यज्ञ ज्ञानवान सूर्य स्वरूप हैं। हम आज अपने रक्षा के लिए वृचस्विता को आमंत्रित करते हैं, वाचस्पति को आमंत्रित करते हैं। हम आज अपने रक्षा के लिए विश्वकर्मा को आमंत्रित करते हैं। हम आज अपनी रक्षा के लिए मन जैसे वेगवान को आमंत्रित करते हैं। आप सत्कर्म करने वाले हैं। आप हमारे यज्ञ को हमारे द्वारा भेंट की गई हवि का प्रेम से भोग लगाइए। आप विश्व के रचयिता हैं। आपने हवियों से इंद्रदेव की बढ़ोतरी की। आपने इंद्रदेव को संसार का रक्षक बनाया। आपने इंद्रदेव को अवध्य बनाया। इंद्रदेव को मन से नमस्कार करते हैं। हम उन्हें नम करके नमस्कार करते हैं। इंद्रदेव अपूर्व हैं, उग्र हैं, सर्वसमर्थ हैं। हमारे पिता अथवा पूर्वजों ने सृष्टि के आरंभ में स्वर्गलोक तथा पृथ्वीलोक को सुदृढ़ बनाया। सृष्टि के आरंभ में स्वर्गलोक तथा पृथ्वीलोक का विस्तार किया। पिता ने चक्षु आदि सभी इंद्रियों का पालन किया। पिता ने धीर होकर